द ब्लैक वेल पार्ट 1। साल 1988। इंग्लैंड का एक छोटा सा गांव, जहाँ दिन में भी धूप थोड़ी कम लगती थी और शाम होते ही पूरा गांव घनी कुहासे में डूब जाता था। इस गांव के बिल्कुल आखिरी छोर पर एक पुराना टूटा फूटा घर खड़ा था, जैसे बाकी गांव से अलग, जैसे किसी और दुनिया का हिस्सा हो। उस घर के पीछे थे एक गहरा और अंधेरा सा जंगल, और उस घर में रहते थे सिर्फ दो लोग, थॉमस और उसका बेटा हेनरी। हेनरी के जन्म के कुछ ही दिन बाद उसकी माँ की मौत हो गई थी। उस दिन के बाद थॉमस की जिंदगी सिर्फ एक चीज बनकर रह गई, जिंदा रहना। उसने कभी दोबारा शादी नहीं की। उसका पूरा ध्यान सिर्फ हेनरी पर था, लेकिन गरीबी इतनी ज्यादा थी कि प्यार भी अक्सर भूख के नीचे दब जाता था। हेनरी जब सिर्फ 5-6 साल का था, तभी उसे भूख का मतलब समझ आ गया था। कई सुबह ऐसे होती जब घर में सिर्फ एक पुराना रोटी का टुकड़ा होता। थॉमस उसे हेनरी को दे देता। पापा, आप नहीं खाओगे? मैंने बाजार में खा लिया था बेटा, मुझे भूख नहीं है, तुम खाओ। लेकिन हेनरी जानता था उसके पापा झूठ बोल रहे हैं। कई रातें यूं ही बीत जाती हैं जब वे भूखे पेट सो जाते हैं। गांव के लोग थॉमस को पसंद नहीं करते। उनका कहना था, यह आदमी अजीब है, हमेशा चुप रहता है, इसका घर जंगल के पास क्यों है? हेनरी का कोई दोस्त नहीं था। गांव के बच्चे उसे कहते जंगल का लड़का, भूत का बेटा। हेनरी धीरे धीरे बाहर जाना बंद कर दिया। उसके आंखों में हमेशा एक डर रहता। एक सुबह जंगल के अंदर एक आदमी की लाश मिली, लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि उस लाश का सर गायब था। खून जमीन पर जमा हुआ था। गांव के एक आदमी वहां से गुजरा। ये क्या है? किसने किया ये सब? उसने पूरे गांव को बता दिया। गांव में हंगामा मच गया। गांव वालों ने लाश को देखकर उन लोगों के दिमाग में सबसे पहले एक ही बात आई, जंगल के पास कौन रहता है? जवाब था थॉमस और हेनरी। उस दिन थॉमस घर पर नहीं था, सिर्फ हेनरी था। गांव वालों ने बिना सोचे समझे अपना फैसला बना लिया। शाम को कई गांव वाले हेनरी का घर आ गए। हेनरी डर के मारे कांप रहा था। मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे मत मारो। लेकिन भीड़ अंधी हो चुकी थी, लेकिन कोई उसका बात नहीं माना। गांव वालों ने उसे मारकर गांव के बाहर घसीटकर छोड़ दिया। अगले दिन सुबह जब थॉमस घर लौटा, घर खाली था। उसने पूरे गांव में हेनरी को ढूंढा। जब सच पता चला तो वो जमीन पर बैठ गया। उस रात थॉमस रोया नहीं, बस चुप रहा। फिर अगले दिन से वो हर जगह हेनरी को ढूंढने निकल पड़ा। दूसरे ओर हेनरी चल रहा था, दिन रात चल रहा था।